ओम शांति प्यारे भाई बहनों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ जो इससे पहले आपने कभी इस तरीके से नहीं समझा होगा। अभी तक की पिछली वीडियोस में हमने मेडिटेशन के बारे में जाना, मेडिटेशन की सही विधि को समझा। हमने समझा मेडिटेशन के दौरान मन को शांत कैसे करें, यहाँ तक कि याद में बैठने के तरीके को भी समझा। हम जानते हैं मेडिटेशन के दौरान घर की टेंशन, कभी कोई पुरानी बात या कोई ऐसा ख्याल जो उस वक्त नहीं आना चाहिए लेकिन आ जाता है। आप यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये मेडिटेशन मुझसे होती क्यों नहीं। दूसरे भाई बहन भी तो है, वो कैसे कर लेते हैं। अगर आज आपके मन में भी ये सवाल है तो आज मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। असल में प्रॉब्लम मेडिटेशन प्रैक्टिस की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो समझ की है। आज की वीडियो में हम एक एक करके वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे जो मेडिटेशन के दौरान आती है, और साथ ही उनका वो सॉल्यूशन भी समझेंगे जो परमात्मा का ज्ञान समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात को शुरू करते हैं एक कॉमन गलतफहमी से। हम में से ज़्यादातर लोग आज भी यही समझते हैं मेडिटेशन का मतलब है एकदम शून्य हो जाना, किसी तरह का कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं, बिल्कुल पूरी तरह खाली हो जाना। और जब ये नहीं हो पाता तो हम उदास हो जाते हैं, बार बार ऐसा सोचने लगते हैं कि मेडिटेशन मेरे बस का है ही नहीं। लेकिन कभी समझने की कोशिश करी है कि शिव बाबा आखिर क्या समझाते हैं। वास्तव में आप शरीर है ही नहीं, आप तो आत्मा है। आत्मा माना एक ऐसी ऊर्जा जो रुक नहीं सकती, जो अविनाशी है। लगातार संकल्प क्रिएट करना या सोचना, ये तो आत्मा की प्रकृति है। आत्मा सोचना तो बंद नहीं करती, लेकिन हाँ, विचारों की दिशा जरूर बदल सकती है। और यहीं से काम आता है मेडिटेशन, जो आपके विचारों की दिशा को समेटता है और परमात्मा की ओर ले जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको मेडिटेशन के दौरान ख्याल आते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि आप वो ख्याल नहीं समझते जहाँ आपका मन बार बार जाना चाहता है। और जब एक सही समझ नहीं होती तो सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। तो आज हम मेडिटेशन के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे, बल्कि एक सही समझ भी डेवलप करेंगे। अब पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो आप में से 90% लोग मेडिटेशन के दौरान रोज फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम, मन बार बार भाग जाता है। आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, मन में एक दो बार ओम शांति बोलते हैं और फिर हमेशा की तरह विचारों का खेल चालू होता है। आज घर में खाना क्या बना होगा? अरे, आज तो मुझे ऑफिस का काम था, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला। लगातार मन भागता रहता है। आप उसे वापस लाते हैं, ध्यान करते हैं और फिर वो भाग जाता है। देखा जाए तो ये सिलसिला बार बार होता है और फाइनली एक पॉइंट पर आकर आप हार मान लेते हैं। ये हार हर बार आपको एहसास कराती है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, और यहीं पर आकर
ज़्यादातर लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? भाई बहनों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन पुरानी आदतों का गुलाम बन चुका है। एक लंबे समय से हम अपने मन को यही सिखाते आए हैं कि बाहर की दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑफिस का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे ये भी तो सोचना है, टेंशन या ओवरथिंकिंग ये भी ज़रूरी है। और जब आप इसका उल्टा करते हैं, यानी मेडिटेशन में जाते हैं, तो ये आपके मन के लिए एक अलग टास्क हो जाता है। वो इसको बार बार रिजेक्ट करता है। सच तो ये है कि आपका मन बार बार वहीं जाता है जहाँ उसको आदत है जाने की। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अब यहाँ से इसको ध्यान से समझिए। मन को रोकने की बजाय उसे मोड़ो, उसे प्यार से शिफ्ट करो। असल में हमारा मन एक बच्चे की तरह जिद्दी होता है। आप जो उसे मना करेंगे वो बार बार वही ज्ञान देगा, लेकिन अगर उसका ध्यान किसी और चीज पे ले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहीं जाता है। तो अब इसके सॉल्यूशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। जब भी मेडिटेशन के दौरान मन में कोई विचार आए, कोई ऐसी बात जो उस समय नहीं आनी चाहिए थी, अब ऐसी सिचुएशन में मन से लड़ो मत, समझदारी से उसको एक्सेप्ट करो और डाइवर्ट करो। हर बार उस नेगेटिव या वेस्टफुल थॉट से बाहर आओ बिना किसी गिल्ट के। मन 10 बार भागे, 10 बार उसे वापस लाओ, 100 बार भागे, 100 बार वापस लाओ। यही आपका अभ्यास है, यही आपकी प्रैक्टिस और यही मेडिटेशन की जर्नी का हिस्सा है। समय के साथ मन के वापस आने की स्पीड बढ़ जाती है और भागने की कम होने लगती है। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है, कुछ लोगों के मन में कोई अनुभव नहीं होता। मन भागता तो नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्स भी नहीं देता। तो चलिए अब इसे भी समझते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, मेडिटेशन में कोई अनुभव नहीं होता। ज़्यादातर भाई बहन कहते हैं, भैया मैं मेडिटेशन में बैठती या बैठता तो हूँ, लेकिन उस वक्त मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, ना ही कोई शांति का अनुभव होता है और ना ही कोई हल्कापन, केवल एक खालीपन का एहसास होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका जवाब शिव बाबा ने एक बहुत ही प्यारी बात से दिया है। बाबा समझाते हैं, बच्चे प्यार से याद करो, मतलब प्यार तब आता है जब कोई रिश्ता हो, और जब परमात्मा के साथ रिश्ता है तो याद भी सहज हो जाती है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। जब आप किसी अपने से दूर होते हैं तो उनकी याद आने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने होते, बल्कि उनकी याद अपने आप आती है, क्योंकि आपका उनके साथ रिश्ता है। ये रिश्ता ही वो कनेक्शन है जो आपको परमात्मा से जोड़ता है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मेडिटेशन गलत तरीके से कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि आपने परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को गहराई से समझा ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक कोई रिश्ता ना बनाया। देखा जाए तो परमात्मा के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। असल में परमात्मा के साथ रिश्ता बनता है ज्ञान से, समझ से। यानी जब हम बाबा को जानते हैं
उनके गुणों के बारे में जानते हैं, उनके परिचय को गहराई से समझते हैं, तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस पल क्या करें जब मेडिटेशन के वक्त कोई अनुभव नहीं होता। तो आप एक काम कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से पहले 2 या 3 मिनट बाबा का परिचय याद करो या अपने मन को शिव बाबा के बारे में समझाओ, जैसे आप सच में किसी को समझा रहे हो। अब एक और चीज है जो मेडिटेशन को रोकती है या उसमें रुकावट बनती है, और वो है शरीर की तकलीफ। तीसरी प्रॉब्लम, बैठे बैठे कमर या घुटनों में दर्द होता है। भाई बहनों, ये प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड एज लोगों की ही नहीं है, बल्कि आज के नौजवान भी फेस करते हैं। आप मेडिटेशन में बैठे हैं और 10 मिनट में कमर दर्द होना चालू हो जाता है। 15-20 मिनट में पैर सुन्न होने लगते हैं या कभी-कभी तो नींद भी आने लगती है। आपको एहसास होने लगता है कि मेडिटेशन तो ठीक चल रही थी, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। आप सोचने लगते हैं अब क्या किया जाए, क्योंकि आप चाह कर भी लंबे समय तक मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते। अब जरा ध्यान से समझिए, मेडिटेशन के लिए किसी स्पेसिफिक पोस्चर की ज़रूरत नहीं होती। आप सोचते हैं मेडिटेशन के लिए आलती-पालती मार कर ही बैठना होता है, लेकिन मेडिटेशन माना मन की स्थिति। अगर सीधे बैठने पर कमर में दर्द होता है, तो बेशक आपके लिए कुर्सी पर बैठना ज़्यादा सही है। पहले अपने शरीर के कंफर्ट को देखना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो मन बार बार वहाँ जाएगा। इसीलिए शरीर के कंफर्ट को ध्यान में रखो, लेकिन पूरी तरह इस पर निर्भर नहीं होना। आज की वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मन का भागना नॉर्मल है। मन से लड़ो मत। विचारों को रोकने की बजाय उन्हें नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट करो। हर बार बिना किसी गिल्ट के वापस आओ। दूसरा, मन में कोई अनुभव ना होने पर परमात्मा के परिचय को बार बार याद करो। जब परमात्मा के साथ रिश्ता बनेगा तो कनेक्शन या अनुभव सहज हो जाएगा। तीसरा, अगर शरीर की तकलीफ हो तो कंफर्टेबल चेयर पर बैठो। मेडिटेशन कोई पोस्चर नहीं, मन की स्थिति है। चौथा, बाबा को केवल एक पवित्र शक्तिशाली आत्मा ही दिखती है, इसीलिए गिल्ट होने पर भी, गलतियां होने पर भी परमात्मा को याद करो, आत्मा के गुणों को अनुभव करो। और पांचवा, कुछ भी हो जाए डेली मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और विकारों की धूल साफ करता है। अब एक और सवाल ये आता है कि आखिर मेडिटेशन को डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड किया जाए, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ वाली लाइफ में डेली मेडिटेशन करना ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अगली वीडियो यानी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स डे 17 में हम यही समझेंगे कि डेली रूटीन में मेडिटेशन को कैसे इंक्लूड किया जाए। मेडिटेशन के दौरान आप कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ब्रह्मावाणी से आपका भाई गौरव। ओम शांति।